हाँ जी, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा था अपना, देख लिया था अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। और कैसे कैसे एक होता है वो भी देख लिया था अपन ने। इसके अलावा अपन ने क्या देख लिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस होता है, ठीक है ना, उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसके 3 चेंजेस करते हैं अपन, ठीक है ना। और बाहर कितने चेंजेस करते हैं? 2 चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके कंजंक्शन वर्ड आ जाता है, ठीक है ना। इतने सारे चेंजेस अपन करके क्या बना देते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। फिर हमने देखा था कि सेंटेंस, कौन कौन से सेंटेंस हम पढ़ेंगे, ये देख लेते हैं अपन ने। पूरे 6 सेंटेंस हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव में ही अपन ने लेट देख लिया था, तो अगर अपन लेट को अलग देखेंगे तो 7 सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे अब? सिंपल या असर्टिव सेंटेंस, या इनको हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसमें अपन सबसे पहले सीखेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अपन जो 3 चेंजेस करते हैं ना, पर्सन में चेंज करते हैं, है ना, टेंस को चेंज करते हैं और अदर्स चेंजेस करते हैं, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले सीखेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करना है, ठीक है। चलिए तो सिंपल सेंटेंस के लिए रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 1, अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में आपके पास अगर सैड है तो सैड का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? सैड ही रखेंगे। लेकिन अगर सैड टू है तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। सैड का सैड और सैड टू का टोल्ड। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कंजंक्शन वर्ड क्या लगाएंगे अपन? दैट लगाएंगे, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और क्या लिख देंगे इसकी जगह पर? दैट लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें कितने चेंजेस करने हैं? 5। तो देखिए कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले आपको ना क्या याद रखना है कि यहाँ पर देखिए सेट टू लिखा हुआ है, ठीक है। सेट टू से पहले जो लिखा है वो सब्जेक्ट है, सेट टू के बाद लिखा है जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतना याद रखना है अपन को। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट तो होगा ही सही, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर आपको लिखना है आई यू, ठीक है। क्या लिखना है? आई और यू, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो टू भी आएगा। हाँ जी, तो देखिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? इसमें यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई मी माई, ठीक है। आई मी माई सब्जेक्ट के ऊपर लिखेंगे आई मी माई, हाँ जी, आई मी माई। और जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लिख देंगे क्या? यू यू योवर, यू योवर लिख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के ऊपर क्या लिखेंगे? आई मी माई, और ऑब्जेक्ट के ऊपर यू योवर, ठीक है। इतना लिख देंगे अपन। चलिए अब क्या करेंगे? इतना लिखने के बाद हमारा काम है जो हमने इनके ऊपर लिखा है ना, उनको ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है उसके अंदर ढूंढना है हमें, ठीक है। अगर ये जो लिखे हुए हैं इनको अंदर ढूंढो, तो आई मी माई इसके अंदर है क्या? कहीं आई मी माई कहीं अंदर है क्या? नहीं है। ये देखिए ये क्या है? मोहन है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे? आई मी माई। अंदर कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। हाँ सब्जेक्ट होगा आई मी माई। आपको मैंने क्या बोला उतना ध्यान रखो। क्या बोला मैंने? आई मी माई लिखा। इनके ऊपर अपन ने क्या लिखा है? आई मी माई। इनको कहाँ करना है अपन को? इसमें ढूंढना है। तो कहीं लिखा है क्या? इसमें कहीं लिखा है क्या? अब देखो इसके ऊपर आई मी माई लिखा है, अंदर कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा, माई लिखा है। माई लिखा है। तो जहाँ भी अगर मिल जाए तो उसके नीचे क्या करेंगे अपन? यही लिख देंगे कुसुम, जिसके ऊपर लिखा है ना वो लिख देंगे कुसुम, ठीक है।
अब ये चेक करो यू यू ओवर है क्या कहीं? शुरू में यू है, स्टार्ट में है यू, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? राम। राम। ठीक है, लिख दिया। ये तो हो गया हमारा काम, पहला काम हो गया। ठीक है, दूसरा काम देखो, चेक करो सेड है कि सेड टू है? सेट दो में, यहाँ पर सेड है और यहाँ पर सेट सेड टू है, इसका मतलब अच्छा सबसे पहले तो आप ये चेक करो, देखो ये जो लिखा है ना अपन ने, इससे भी पहले अपन को क्या, चलो चलो ये तो फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम आपको ध्यान रखना है, चेक करना है कि ये अंदर का सेंटेंस जो है ना, अंदर का सेंटेंस देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। हालांकि अपन पहले क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो ये अंदर के सेंटेंस कौन से होंगे? सिंपल ही होंगे। ठीक है ना, अपन ने कौन कौन से सेंटेंस पढ़ने हैं? अभी अपन लिखे ना 6 लिस्ट बनाई थी ना, सिंपल सेंटेंस था, इंटरोगेटिव था, इम्पेरेटिव था, ऑप्टेटिव था, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी था, यूनिवर्सल ट्रूथ था। ठीक है ना, तो हालांकि अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल सेंटेंस, तो अंदर वाला सेंटेंस क्या होंगे? सिंपल ही होंगे फिलहाल तो अपन पढ़ेंगे तो। पता कैसे पढ़ेंगे, उसमें मिक्स करेंगे। बताया ना, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप लगता है, हालांकि फुल स्टॉप तो सब बहुत समय लग जाता है, बट ये किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, देखो ये वर्ब है। ठीक है ना, इंटरोगेटिव किस, इंटरोगेटिव का क्या है? उसमें तो इंटरोगेटिव तो नहीं पहचान जाओगे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है ना, चलिए इंपेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, प्लीज़ काइंडली आ जाता है। ठीक है, ऑप्टेटिव में क्या होता है? ब्लेसेस दी जाती है, ब्लेसिंग दी जाती है ऑप्टेटिव में। ठीक है, ऑप्टेटिव में मैं आता है, मैं से स्टार्ट नहीं होता है ना, हाँ मतलब मैं से स्टार्ट हो जाता है और उसमें ब्लेसिंग दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से सबकी पहचान होती है, धीरे धीरे अपन सीखेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन? सिंपल सेंटेंस। तो देखिए सिंपल सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि सेड जो है वो सेड में रहेगा, ये समझ में आ गया हमारे। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शाम की जगह पर शाम, हमेशा ये ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, शाम की जगह पर शाम। अब सेड का क्या रहेगा? सेड, ये सेड कर दिया अपन ने, बात समझ में आ गई। चलिए अब क्योंकि सिंपल सेंटेंस का हमें पता है रूल, कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा तो कंजंक्शन वर्ड दैट लग जाएगा, ये दैट आ गया। ठीक है, अब आई मी माई अंदर है ही नहीं, टेंशन नहीं है, हरी का हरी रहेगा, ये हरी। ठीक है, चलिए अब आती है देखिए ग्रोज। ठीक है, ग्रोज क्या है? एक वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। वर्ब हमें चेंज करनी होती है। वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का मतलब होता है टेंस, तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे? टेंस चेंज करेंगे। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? वर्ब सेकंड में। तो ग्रोज का क्या हो जाएगा? ग्रीव। ठीक है, चलिए प्लांट्स का प्लांट्स। ठीक है, देखो इसमें अपन 3 चेंजेस करते हैं। एक चेंज करते हैं किसका? पर्सन का। पर्सन इसमें है नहीं, पर्सन का मतलब प्रोनाउन है ना, ही शी इट आई यू वी दे, इनमें से कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसको चेंज ही नहीं करेंगे। दूसरा चेंज किसको करते हैं अपन? टेंस को, ये टेंस चेंज कर दिया अपन ने। तीसरा चेंज करते हैं अपन अदर्स, अदर भी नहीं है कुछ। अदर के क्या होता है? या तो डिस्टेंस को दिखाएगा या फिर टाइम को दिखाता है। ठीक है ना, दिस को दिखाता है, दीज को दिखाता है। ठीक है ना, टुडे टू नाइट, वो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है ना, शाम सेड दैट हरी ग्रू प्लांट्स। ठीक है, उगाना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उगाया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब वापस इसमें क्या आएगा? मोहन का मोहन। ठीक है, सेड का सेड हो जाएगा। चलिए इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या लग जाएगा? डेट लग जाएगा। डेट क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा? डेट लगेगा। चलिए अब बताइए आई मी माई कहीं है क्या? नहीं है, तो ऐसा कैसा? ममता का ममता, ये ममता। डज। ठीक है, डज देखिए डज नहीं है, ओनली डज नॉट है, तो डज नॉट किस में चेंज होता है? डिड नॉट में। अगर ओनली डज होता तो फिर वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता, डिड नॉट। लाइक 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 क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किस में चेंज हो जाएगी? क्यों?
चलिए शाबाश। देखिए डिड आ रहा है ना, तो डिड जो है वो हमेशा डिड आई वर्ब के सेकंड फॉर्म का काम कौन कर रहा है, डिड कर रहा है। तो डिड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये हो जाएगा लाइक। ममता डिड नॉट लाइक ऑयली थिंग्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने सीख लिया कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुसुम का, कुसुम इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, कुसुम का कुसुम। चलिए सेड टू, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। टोल्ड में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस अंदर जो लिखा है वो क्या है, सिंपल का है। सिंपल का है। ठीक है, इसीलिए टोल्ड किस में जाएगा, टू आएगा, टोल्ड क्या आएगा, टोल्ड। तुम ये टोल्ड लिखा है ना, मैं सेड टू चेंज हो गया किसमें, और राम का राम, डेटा जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के देट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर क्या लिखा है हमने, राम। ठीक है ना, अब मुझे बताओ यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि पीए है, पॉजेसिव है। यू ऑब्जेक्ट है, शाबाश। सब्जेक्ट भी है, दोनों है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए यूज हो रहा है। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो राम का सब्जेक्ट यूज़ करना है पापा। ये जो अगर सब्जेक्ट है तो राम का सब्जेक्ट यूज़ होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो राम का ऑब्जेक्ट। और राम का मतलब क्या है, लड़का, और लड़के के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, ही। और लड़की उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और उसका पॉजेसिव क्या होता है, हिज होता है। ठीक है ना, तो अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो राम का हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, हिम यूज़ करते हैं। अगर ये पॉजेसिव होता, योवर होता यहाँ पर, तो हम इसका पॉजेसिव यूज़ करते हैं, हिज। ठीक है, पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले आ रहा है। तो राम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ये आप चाहो तो इसके ऊपर लिख लो, क्या है ये, सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो माय, माय क्या है, माय ऑब्जेक्ट शाबाश, पॉजेसिव है। है। क्या है, पॉजेसिव है। ठीक है, चलिए तो राम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। डू नॉट, डू नॉट किस में चेंज होता है, टेंस अभी पढ़ा अपन ने, चार्ट पढ़ा है, कल लिखा था ना। हाँ, डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में। बट देखो डिड नॉट, हाँ डिड नॉट में जाएगा, सही है, डिड नॉट। ठीक है, वर्ब की ऐसी कैसे आ जाएगी, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, TOUCH, टच माय। ठीक है, अब कुसुम का ये पीए है, ठीक है ना, तो कुसुम का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, क्योंकि माय क्या होता है, पॉजेसिव है ना, कुसुम क्या होती है, लड़की है ना, तो हाँ, तो लड़की का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हर, और ये बैग। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपन का क्या बन गया, पूरा इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए अब ये सेंटेंस देखते हैं, इनडायरेक्ट क्या कह रहा है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है भाई, वेरी गुड, सब्जेक्ट के ऊपर क्या लिखेंगे, आई मी माय। ठीक है, ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, नहीं है। इसके ऊपर देख लो भाई, आई मी माय। इसके ऊपर देख लो, आई मी माय, इसमें ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिख लेंगे क्या, यू योवर। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा काम होता है हमारा सेंटेंस देखने का। सेंटेंस कैसा है हमारा, सिंपल सेंटेंस है। इसमें कैसा है, इसमें भी सिंपल सेंटेंस है। इसमें देखो, इसमें भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं, ऐसा कैसा लिख देते हैं अपन, ये वाला तो शी का शी, सेड, सेड किस में चेंज होता है, सेड का सेड ही रहता है। ठीक है, चलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आ जाएगा। ठीक है, अनीता
भाई इसमें आई मी माई है क्या कहीं? नहीं है। नहीं है, तो ये ऐसा कैसा, तो ये हो जाएगा अनीता। ठीक है, इज, आप बताओ इज एम आर किस में चेंज हो जाता है? इसे मार वॉज वर्ब। वॉज वर्ब में। तो अब वॉज लगेगा कि वर लगेगा? अनीता कितना है? सिंगुलर है, एक ही है, तो क्या लग जाएगा? हाँ, अनीता क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? वॉज लगेगा। वॉज लग जाएगा। ठीक है, चलिए राइटिंग का, राइटिंग, स्टोरी का स्टोरी, अ स्टोरी। ये वाला सेंटेंस क्या सिखाया हमको? ये तो प्रेजेंट टेंस। कंटीन्यूअस में चल गया, तो इज एम आर। हाँ, तो ये जो इज एम आर किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में। ठीक है, तो चलिए, हम सिंपल पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, सेंटेंस सिंपल है। कंटीन्यूअस में चलते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या है? सिंपल। सिंपल। सिंपल का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। अच्छा, जितने भी सेंटेंस आएंगे सारे सेंटेंस कैसे आएंगे? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव आएंगे, यानी कि टेंस कोई सा भी हो सकता है, उन सब का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव। ठीक है ना, चलिए, तो इस वाले सेंटेंस ने हमको क्या सिखाया? टेंस के चेंज करना सिखाया। ठीक है, इसमें देखो आई का इनडायरेक्ट देखेंगे, तो आई का आई, सेड का सेड, सेड। दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा, दैट लग जाएगा। चलिए, अब बताओ आई मी माई है क्या कहीं? नहीं है। नहीं है, तो ऐसा कैसा, कोई चेंज नहीं होगा। आशा का आशा, हैज़, हैज़ है किस में चेंज हो जाता है? हेड में चल गया। हेड में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा हेड। लर्न का लर्नड, LEARNT। ठीक है, इंग्लिश का इंग्लिश। चलिए, इस वाला सेंटेंस से भी हम क्या सीखे? टेंस चेंज करना सीखे, इंग्लिश। चलिए, यहाँ देखिए भाई, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो देखिए ही का ही रहेगा। ही, सेड टू है, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड, टोल्ड में, टोल्ड। मी का मी, कोमा इन्वर्ट कोमा हटेगा तो दैट लग जाएगा। दैट क्यों लगेगा भाई? क्योंकि ये simple सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए, अब बताओ भाई, कहीं पे आई मी माई है क्या? है। हाँ, क्या है? आई भी है, माई भी, आई भी है, माई भी है, और माई सेल्फ भी है। ठीक है ना, माई सेल्फ। चलिए, तो आई किसके ऊपर है भाई? सब्जेक्ट, मतलब आई लिखा हुआ है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे अपन? ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए, माई लिखा हुआ है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? इसके नीचे भी ही लिख देंगे, हालांकि यहाँ पर नाम होता तो बढ़िया रहता हो, और इसके नीचे भी क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब इनके ऊपर ये लिखो कि भाई ये क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या होता है? सब्जेक्ट है। माई क्या होता है? पजेसिव होता है। ठीक है ना, और ये क्या है? पजेसिव है ना। चलिए, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको। चलिए, तो देखिए, अब डेट तक तो लिख दिया अपन ने, तो बताइए ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। चलिए, डू किस में चेंज हो जाता है भाई? डू, डू में होता है वर्ब सेकंड में। वर्ब सेकंड में। ठीक है, तो इसमें डू वर्ब भी क्या है? डू है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, डिड में हो जाएगा। बताओ ही का पॉसेसिव क्या होता है? ही का पॉजेसिव हिज, हिज, वर्क की जगह पर वर्क। ठीक है, ही का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव, हाँ, ही का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? बस सेम टू सेम रहेगा, ही, है ना। हिमसेल्फ क्या हो जाता है? हिमसेल्फ। हिम तो ऑब्जेक्ट होता है, सेल्फ लग रहा है ना साथ में, वो रिफ्लेक्सिव। ये इसका रिफ्लेक्सिव है, हिमसेल्फ। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गए। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? आई मी माई, आई मी माई। ठीक है, इसके ऊपर भी आई मी माई, इसके ऊपर आई मी माई, इसके ऊपर यू यू योर। ठीक है, चलिए,
अब देखिए रिया का ये रिया, सेड का सेड सेड। क्यों रहेगा? क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट के क्या लगेगा? दैट दैट ही क्यों लगेगा? क्योंकि ये simple सिंपल sentence है। सेंटेंस है। चलिए यहाँ पर कहीं आई माई दिख रहा है क्या? हाँ आए हैं आई है, तो आई के नीचे क्या लिखेंगे? सब ही शी रिया लिख देंगे। क्या लिखेंगे? रिया रिया लिख देंगे, ठीक है। तो अब रिया, अब देखो आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो रिया का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शी शी हो जाएगा। डोंट, डोंट किस में चेंज हो जाता है? डू नॉट, डू नॉट किस में चेंज होता है? डू नॉट वर्ब से नहीं डिड नॉट में। डिड नॉट या डिडंट भी लिख सकते हैं इसको। लाइक का लाइक, चॉकलेट का चॉकलेट, ठीक है। ये हो गया। यहाँ देखिए भाई इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। हाँ जी, दे का दे, सेड का सेड, कॉमा हट के दैट लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ एक नया रूल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर हमने आई मी माई या यू ओवर है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर आपको आर एस में, है ना, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको वी दिख जाता है तो इसको चेंज करना है दे में, ठीक है। दे में याद रखना है इसको, कंफर्म है ना, कुछ भी चेंज ध्यान ही नहीं रहा, मतलब रट्टा हो एकदम कि वी दिखते ही किस में चेंज करना है? दे में। वी का क्या होता है? वी वी अस, अस का दिख जाए तो देम, उसको देम अस को देम में। और आर, आर को दियर में, ठीक है। वी दिख जाए ये एकदम एज इट इज़ याद रखना है अपन को। वी का दे, अस का देम, आर का दियर, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए वी का लिखा हुआ है तो वी किस में चेंज हो जाएगा? दे में चेंज हो जाएगा, दे में हो जाएगा। एक और याद रखते हैं, एक और रूल अपन ने कल टेंस था ना, टेंस में लिखना भूल गए अपन, ठीक है। मॉडल्स, मॉडल्स को चेंज करना भूल गए, ठीक है ना। तो देखिए मॉडल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? मे होता है, ठीक है। माइट होता है, मे माइट MIGHT, ठीक है। कैन होता है, कुड होता है, कुड होता है, शेल होता है, ठीक है। शुड होता है, SHOULD। विल होता है, ठीक है। वुड होता है, ठीक है। ये हो गया। देखो मे दिखेगा तो माइट में चेंज कर देना, MIGHT। माइट दिखेगा तो सेम टू सेम माइट। देखो इन सब की सेकंड फॉर्म लिखनी है अपन को, और माइट, कुड, शुड, वुड ये पहले से ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इनको चेंज नहीं करते हैं। तो कैन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुड, COULD। कुड की कुड ही रहेगा, COULD, ठीक है। शेल का शुड, SHOULD। और शुड का शुड ही रहेगा, SHOULD, ठीक है। चलिए विल का वुड, WOULD। और वुड का वुड ही रहेगा, ठीक है, एज इट इज़, ठीक है। एक और रह गया इसमें मस्ट होता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, ठीक है ना। सेकंड भी इसकी मस्ट ही रहती है, ठीक है। चलिए और भी होते हैं वैसे ऑट टू वगैरह, तो उतने ज़्यादा यूज़ आते नहीं है, तो फिलहाल इतना ही आएगा जब देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो विल का क्या हो जाएगा भाई? विल का वुड, वॉच का वॉच, WATCH। इसको लॉक करोगे बार-बार जूम इन जूम आउट होगा। लोग नहीं गए आज, चलिए। तो देखिए मूवी का मूवी, और टू नाइट का ये अदर है हमारा, डेट नाइट। अदर से पहली बार आया अपना डेट नाइट, NIGHT। चलिए
इसी तरीके से देखिए ही का ही रहेगा। ही, पहले तो अपन चेक कर लेते हैं आई मी माई है क्या कहीं इसमें? आई मी माई नहीं है। नहीं है। हाँ माई है, माई माई, तो माई के नीचे क्या लिखेंगे? माई के नीचे ही लिखेंगे, जिसके ऊपर होता है ना वो लिख देते हैं। मी है क्या इसमें? नहीं है। माई है क्या? माई तो है, आई भी नहीं है इसमें। चलिए यू है क्या कहीं? हाँ यू है। यू किसके नीचे है, या यू के नीचे क्या है? मी। मी है। मी लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। माई क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। पजेसिव। क्या होता है? पजेसिव। पजेसिव होता है, ठीक है। चलिए तो ही का ही, सेड टू का टोल्ड। टोल्ड, टोल्ड मी का मी, कोमा इनवर्ट कोमा का दैट। दैट, ठीक है। अब मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्ट ही आई, आई रहेगा। ठीक है। सॉरी यहाँ पर मी क्यों लिखा मैंने? ही आएगा ना यहाँ पर। सॉरी मी तो है ना यू के नीचे। हाँ तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। आई रहेगा। आर का क्या होता है भाई? इज एम आर, इधर मार्क का वॉज वर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आई के साथ क्या लगता है? वॉज या वर? आई के साथ बोझ लगता है। वॉज, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज। चलिए माई, ही का पजेसिव ही का पॉजिटिव हिम। हिम, अबे पजेसिव भाई हिज। चलिए बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, FRIEND। चलिए ठीक है, तो ये बन गया ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया? सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। कल क्या पढ़ेंगे अपन?